हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स का अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। मई, जून एंड जुलाई, इन द अगस्त यू हैव अ एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। और आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से। ये एक बूस्टअप करने का टाइम है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगले 3 महीने के लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा कि जिसके अंदर जिन्होंने पहले से मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी तो उनको अभी क्या करना चाहिए और किस तरीके से, अगर मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है या फिर कंप्यूटर है, वो आपको किस तरीके से करना है। ये एक मोटिवेशन वीडियो होगा, सैलरी वीडियो है, मेरी ही सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी नॉर्मली जब भी हम किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या जॉब में फ़ायदा मिलेगा, पर्क मिलेंगी, सैलरी मिलेगी, उससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन वाले वही होते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। तो इससे आपको एक बूस्टअप मिलेगा तैयारी में, आपको तैयारी करने का जोश आएगा अच्छे से। तो मैं सैलरी डिस्कस करता हूँ। पहली बात, जो भी सैलरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट के पहले की है। नॉर्मली आरआरबीज़ में, मतलब जो भी सैलरी हाइक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली आरआरबीज़ में जो भी बाईपार्टेट सेटलमेंट होता है वो एप्लीकेबल होने के 4 to 5 मंथ्स के बाद उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका इंक्रीमेंट बाद में होता है। ये जो 5 to 6 मंथ का पीरियड होता है जिसमें आपकी इंक्रीमेंट वाली सैलरी नहीं आती, तो जो भी आपका इंक्रीमेंट वाला पार्ट होता है वो आपको इकट्ठा एरियर के रूप में मिलता ही है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। जब आप आएंगे तब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी मिलेगी। अभी कितनी मिल रही हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो हम डिस्कस करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सैलरी होती है वो बेसिक पे पे काउंट होती है, मतलब बेसिक पे पे परसेंटेज काउंट होते हैं, वो यहाँ दिए होते हैं। आप नॉर्मल यहाँ देख सकते हैं, जैसे डी रेट कितना है तो 48.51%, मतलब बेसिक पे का आपको इतना निकालना है। ये सारे अमाउंट यहाँ लिखे होते हैं परसेंटेज, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट सैलरी स्लिप पे बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे कितना है, तो बेसिक पे 36,000 रुपीज़ है। स्पेशल अलाउंस मुझे मिलता है 5,904 रुपीज़। डी अमाउंट है अभी 20,619 रुपीज़। एच मुझे मिलता है 2,520 रुपीज़। CCA 700 रुपीज़ फिक्स है। HFA BA ये तो नहीं मिलता। लर्निंग अलाउंस मुझे 600 रुपये मिलता है। न्यूज़पेपर 200 रुपये। और ये जो एरियर वाला पार्ट है उसे आप छोड़ दीजिए, आपकी सैलरी का कंपोनेंट नहीं है, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। जो ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस होता है 900 रुपीज़ मिलता है। तो अगर मैं ग्रॉस पे की बात करूँ तो मुझे ग्रॉस पे 67,443 मिलता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस भी होते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़। PF अगर आपको कटवाना है तो आप कटवा सकते हैं, मैंने नहीं कटवा रखा है। NPS एरियर आपको छोड़ देना है, मतलब वो इट इज़ अदर थिंग, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सैलरी। NPS जो मेरा कटता है वो 5,346 कटता है एंड इनकम टैक्स 4,500। तो टोटल डिडक्शन मेरे होते हैं 10,046 रुपीज़। और मेरा नेट पे जो मैं होम पे इन हैंड ले जाता हूँ वो 57,397 रुपीज़ है। याद रखिएगा 12th बाईपार्टेट के पहले का सेटलमेंट है, उसके हिसाब से ये सैलरी है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब अभी जितना ग्रॉस पे आपको दिख रहा है ना, इतना आप इन हैंड ले जाएंगे। ओके, यू विल गेट 70K इन हैंड। ओके, उसके 70,000 की नियर आपको सैलरी मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी है शुरुआत के लेवल पे। नॉर्मली अच्छे कॉलेज से बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट में हमें सैलरी देखने को मिलती है और आप यहाँ एक नॉर्मली अच्छे से प्रिपरेशन करके जॉब करके आप यहाँ एक बहुत हैंडसम अमाउंट ले सकते हैं। एक बहुत ही मोटिवेशन वाली बात होती है सैलरी जब भी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमें यही होती है पैसों की। हर किसी को ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, तो आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन से आप बाहर निकल पाएंगे और अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाएंगे। और अब मैं आपको एरियर के बारे में बता देता हूँ। तो एरियर क्या होता है, जैसे हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी। ओके, तो अब सैलरी जो होती है वो पूरे मंथ की होती है, तो जो 10 दिन का पैसा रहेगा वो एरियर के टर्म में आपको दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग पे। ओके, उस हिसाब से होता है। और NPS एरियर भी उससे डिडक्ट होता है, बाकी एरियर आपके सैलरी का कंपोनेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको इन हैंड मिलेगा अराउंड 70K। ओके, कुछ टाइप के जो अलाउंस होते हैं वो स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र करते हैं। कुछ स्टेट में कुछ अलाउंस थोड़े ज़्यादा होंगे, कम हो गए, बट अराउंड इतना ही होता है। तो ये एक मोटिवेशन वीडियो था। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा प्रिपरेशन करने का और आप अच्छे से और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएँ। सो नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 मंथ में आपको क्या करना है उसकी लाऊंगा।
और कंप्यूटर कैसे पढ़ना है। कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेंस, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं इंटरव्यू में आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लग रहा है सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, इसीलिए मैंने चैनल बना रखा हुआ है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इन 2025। इस चैनल से मेरी ऐसी इच्छा है कि मैक्सिमम लोग आप सिलेक्शन लें अच्छे से। ओके, सो थैंक यू।